हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जैसे पिछले वर्ष पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक उसी प्रकार का अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। जो पाकिस्तान के पोसे हुए पालतू जो आतंकवादी हैं वह भारत पे बार बार अटैक करते रहते हैं, जिसके तहत आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भारत ने भी करारा जवाब दिया था, चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा था। जीरो टॉलरेंस नीति भी है भारत सरकार की। और आपने देखा होगा पिछले वर्ष की ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के जो आर्मी है, जो जवान है, जो हमारे देश की महिला जवान है, उन लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या दिखाया था, है ना। उसके बाद से सिंधु जल जो समझौता हुआ था, जो 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, वह सिंधु जल समझौता को भी रोक दिया भारत, और उसके जल पे बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी लगा दिया गया भारत के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये दिखाई देगा कि यह पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, और आएगा भी कैसे अपने आदतों से बाज, क्योंकि इसकी जो फंडिंग है, इसकी जो कमाई है, इसकी जो सारे क्रियाक्रम है वह आतंकवाद से चल रहे हैं, और ये खुद कंगाली पे चल रहा है। तो इसके तहत यह क्या करता है, हमेशा यह घुसपैठियों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए भारत में घुसपैठ कराने के लिए कोशिश करता रहता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे भारत में घुसपैठ कराते वक्त ये आतंकवादी जब घुसपैठ कर रहे थे तो भारत के कई श्रमिकों पे वहाँ पे अटैक किए थे, बहुत सारे श्रमिकों के पर अटैक करके वहाँ पे उनको मारे थे, और हमारी सेना जो है उनको तबाह कर दी थी। अभी आपको जैसे बात करें, आपको पता होगा पीओके के बारे में, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा नहीं है, भारत का ही पूर्ण हिस्सा है ना। तो भारत का हिस्सा है, इस पे हमेशा राग अलपता रहता है पाकिस्तान। कभी यूएनओ पे जाएगा, कभी किसी और देश के पास जाएगा, कभी अमेरिका के पास जाएगा, तो कभी मतलब ऐसे, कभी यूरोपियन यूनियंस को बुलाएगा अपने वहाँ, उस पर टेबल पर बैठाएगा, और ऐसे राग अलपता है। सुर में सुर मिले हमारा तो सुरे मिले सुर हमारा तुम्हारा, ऐसे कोई राग जो है आपको दिखाई देगा अलपता हुआ ये पाकिस्तान, जिसमें हमेशा अलपता रहता है कि कश्मीर हमारा है, पाक जो है हमारा है। तो जब तुम्हारा है, तुम्हारा जो खुद का पाकिस्तान है वो तो तुमसे संभल नहीं रहा है। उधर से बलूचिस्तान वाले तुमको ठोक रहे हैं, ऊपर से अफगानिस्तान वालों से भी तुमने पंगा ले लिया है, तो वो भी ठुकाई कर ही रहेंगे या करेंगे ही आगे आपको, है ना। दूसरा चीज़, जो ग्वादर पोर्ट तुमने बेच दिया है, जो तालिबान मुख्य रूप से आपने देखा होगा नीचे से जो ठुकाई कर रहे हैं तुम्हारे ही देश के जो अलग प्रांत बलूचिस्तान वाले बलूची, तो उनके ही ग्वादर पोर्ट को तुमने चाइना को दे दिया, है ना। तो वो भी ठोक ही रहे हैं तुमको, वो भी सोच ही रहे हैं कि कब जो है हम अलग हो जाएं तुमसे। अभी 1971 में ऐसी धुलाई हुई थी, ऐसी पिटाई हुई थी कि तुम्हारा जो पूर्व का सपना था वो पूर्व का सपना खत्म हो गया। अब केवल पश्चिम में ही तुम सिमट कर रह गए, फिर भी कूद रहे हो ऐसे, मतलब ये नक्सलियों और आतंकवादियों के दम पे, बल पे, जिनका जमीर ही खत्म है, उनके दम पे कूद रहे हो तुम, है ना। तभी आपको दिखाई देगा अल जायरा जो है मुख्य रूप से पाकिस्तानी नैरेटिव, एक तरह से आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप है अल जायरा, इसको बैन किया गया है हाल फिलहाल में, अभी आपको दिखाई देगा, ठीक ना। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पीओके में बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन, चुनावी हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प, या पाकिस्तान की उस लंबे समय से चली आ रही नैरेटिव कथा को चुनौती दी है, जो स्वयं को कश्मीरियों का सबसे बड़ा समर्थक बताता था, और उन्हीं कश्मीरियों पे सबसे ज़्यादा अटैक और वहाँ पे लोगों को परेशान करने का भी काम करता रहा है यह पाकिस्तान अपने घुसपैठियों के जरिए, है ना। तो अल जायरा की पहुंच सीमित प्रतिबंधित किए जाने की खबर इस विवाद को और गहरा कर दिया है। यानी सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बल और बख्तरबंद सैन्य संसाधन जैसे टैंक, अनआर्म प्लेटफॉर्म की तैनाती बढ़ने की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आते हुए दिखाई दे रही है आपको। आखिर पीओके में आखिर क्या हो रहा है, तो इसमें देखा जाए तो कई सप्ताह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, तो विभिन्न शहरों विशेषकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन? क्योंकि प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें जो है, अधिक राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, चुनावी सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए, यह है। वही पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं और उनमें हथियारबंद तत्व शामिल हो गए। वही दूसरी ओर स्थानीय समूहों का आरोप है कि सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए कठोर बल प्रयोग किया था, और इस घटनाक्रम ने आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान की उस छवि को प्रभावित किया है जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे
स्वयं को कहता है कि कश्मीरियों के अधिकारों का हम रक्षक हैं, कश्मीरियों के अधिकारों का हम संरक्षक हैं, ये हमेशा राग अलपता रहता है। हालांकि हमेशा कश्मीरियों के ही जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या घुसपैठियों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट न आए इसके लिए इसने यहाँ पे आतंकवाद का गढ़ विकसित करने का भी काम किया था, वहाँ से घुसाता था अपने पाकिस्तान से कश्मीर में घुसाने का काम करता था। यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो अल जायरा पर कार्रवाई क्यों चर्चा में है? तो अल जायरा ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन, चुनावी हिंसा और स्थानीय असंतोष पे विस्तृत रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद पाकिस्तान में इस चैनल की पहुंच सीमित किए जाने की खबर सामने आई। यानी पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने मीडिया कवरेज को चयनात्मक और भ्रामक बताते हुए आपत्ति जताई कि यह गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसलिए इसने अल जायरा को क्या कर दिया, बैन कर दिया पाकिस्तान में। तो अल जायरा एक प्रकार का आपको दिखाई देगा कि यह न्यूज़ चैनल है ना, जिसकी खबरों को बैन करने के लिए, रिपोर्टिंग को बैन करने के लिए यह शुरू किया गया पाकिस्तान के द्वारा। किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच सीमित की जाती है तो प्रेस की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, सूचना के अधिकार या सूचना से मुक्त प्रवाह, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। क्या पाकिस्तान का नैरेटिव कमज़ोर पड़ रहा है? अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जो मानते हैं कि पीओके में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो हो रही है, वो पाकिस्तान के पारंपरिक कश्मीर नैरेटिव है जो हमेशा बना के वो रखता है, उसको कहीं ना कहीं यह कंसर्न कर रहा है, चुनौती दे रहा है। चुनाव और हिंसा के बारे में अगर देखा जाए तो पीओके में विधानसभा चुनाव अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। इसी दौरान कई स्थानों पे हिंसक झड़पें हुई थी और यहीं से रिपोर्टिंग किया गया था इसके द्वारा और उसके बाद से बैन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रभाव देखा जाए तो मीडिया प्रतिबंध और पीओके की स्थिति पे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा और ज़्यादा व्यापक हो जाती है। इसमें पाकिस्तान के लोकतांत्रिक छवि पे प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता, कतर जैसे देशों के साथ कूटनीतिक चर्चा, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दावों की जो बढ़ती जांच है या मानवाधिकार संगठनों की जो निगरानी है। मानवाधिकार संगठन के बारे में बात ही क्या किया जाए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे अभी 2025-26 के आसपास जिसमें से खुद यूएस से एग्जिट हो गया है ना। अब यूएस से एग्जिट हो गया, इसका मतलब उनका फंडिंग सबसे ज़्यादा जो है कमज़ोर हो गया है। सबसे ज़्यादा फंडिंग यूएसए के द्वारा किया जाता था। अब उस स्थिति में आपको दिखाई देगा कि यूएनएचआरसी वर्ल्ड लेवल पे कैसे काम कर रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन ईरान में कितने बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट जो है उसका उल्लंघन हुआ। अभी आपने देखा होगा जो पश्चिमी एशिया में जो चल रहा था उथल पुथल, वैसे आपने देखा होगा यूक्रेन रसिया में जो युद्ध अभी तक चल रहा है उसमें क्या मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ था, या फिर हाल फिलहाल में और भी जगह पे आतंकवादियों के द्वारा विकृत किया जा रहा है, या सूडान में भी आपने देखा होगा जो झड़पें चल रही थी, क्या वहाँ पे मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पहले की बनी हुई संगठन है, कहीं न कहीं इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो कि बार बार भारत और अन्य दक्षिणी ग्लोबल के जो देश हैं वह उठाते रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरे यूएनओ में 5 देशों का ही दबदबा है, वीटो शक्ति है, वह रूस, यूएसए, चाइना और यूके और जर्मनी है, फ्रांस है। तो इसमें इनकी भी केवल दबदबा क्यों होनी चाहिए, और जो पूरे विश्व के देश हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं अपने आयात में, निर्यात में, अर्थव्यवस्था में, है ना, मानवाधिकार में, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉपुलेशंस में, तो ये क्षेत्रफल में, है ना, किसी वस्तु के उत्पादन में उनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो भारत के लिए क्या मायने रखता है? तो भारत चूँकि लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो लोगों को पर्याप्त राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलते हैं, और चूँकि पीओके तो भारत का अंग है, भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे भारत का नज़रिया अलग रहता है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।